आइकॉनिक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, भैया मदर ऑफ ऑल क्रिकेटिंग ग्राउंड। क्रिकेट यहां से शुरू हुई थी, ये जड़ है, यहीं पे जन्म हुआ क्रिकेट का। और गुरु पहले 3 वर्ल्ड कप अगर आप देखें, 75, 79 और 83 जो भारत ने, कपिल देव ने जीता, वो यहीं से खेले गए थे, यहीं पे खेले गए थे। और मेमोरीज बहुत ज्यादा विविड हैं। वो 2 जो एंड्स हैं, पवेलियन एंड नर्सरी है, फिर स्क्रीन के साइड के ऊपर मेंबर्स का जो चैम्बर है, जहां से आप चल के नीचे आते हैं गुरु, वो ड्रेस, वो पीली टाई, बीच में लाल रंग, मतलब एक अलग सा ट्रेडिशन है लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड का। लेकिन सबसे बड़ी बात है द एपिटोम ऑफ ऑल अचीवमेंट। WTC का चैंपियनशिप, और वो भी फिनाले, निर्णायक युद्ध साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। तो ये ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत झंडे गाड़े हैं, लेकिन ये जो सीजन है ना गुरु, अंडरडॉग्स का है। IPL में भी आपने देखा कि जब एंड आया तो जो टॉप 4 टीमें थी वो नीचे वाली टीमों से हारी, धड़ाधड़ हारती चली गई, सब हारे। और मुझे लगता है कि आज जो पहला सेशन डोमिनेट किया साउथ अफ्रीका ने, खासतौर पे रबाडा और येंसन, फास्ट बोलर्स, हंट इन पेयर्स, हल्का सा ग्रीन टिंच और टेम्पा। उनके जो कप्तान है ना, वो कमाल की उन्होंने सबसे बड़ा निर्णय लिया कि भाई फील्डिंग की जाएगी, हल्का सा टिंज ऑफ ग्रीन, और ये स्पंजी बाउंस है यहां पे, ठीक है। पवामा ने कहा कि भैया हम पहले बॉलिंग करेंगे, स्पंजी बाउंस, हल्का सा गेंद थमता है और मुड़ता है। यही इंग्लैंड और दूसरे ग्राउंड्स में बहुत ज्यादा फर्क है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया देखें ना, हर ग्राउंड एक चुनौती देता है, लेकिन वहां बाउंस है। आप पर्थ देखें, ब्रिस्बेन देखें, शायद ब्रिस्बेन में थोड़ा स्पंजी बाउंस है, लेकिन बहुत ऊपर आती है। यहां पे पड़ने के बाद गेंद जो हिलता है ना, और जो विकेट के बिल्कुल क्लोज आता है, वो बहुत दिक्कत और परेशानी का सबब बनता है। और थोड़े बहुत बादल भी थे। 4 पहले ओवर मेडन, ये फर्स्ट सेशन जो है ना, ये टोन सेट करता है किसी भी टेस्ट सीरीज की। इसमें डोमिनेंस की एक अगली पहचान है गुरु, एक अपनी छाप है। और मुझे लगता है कि जो 2 विकेट लिए एक ही ओवर में रबाडा ने, कमाल थे। यूं किया, खट करके पीछे स्लिप में गया ख्वाजा के ऊपर तो साइकोलॉजिकल डोमिनेंस है। पिछले 5 बार आउट किया था, और आज भी ढूंढो रे साजना थी, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा भी है, क्योंकि स्लोप भी है, और स्लोप को भी बहुत खूबसूरती से यूज किया। हालांकि मैं कुछ ऐसा भी बताऊंगा जो स्लोप के बिल्कुल विपरीत हुआ, और फिर ग्रीन जो अच्छे फॉर्म में थे उन्हें बिल्कुल खोल डाला। साइड ऑन गेम है, इधर टांग के इधर से ऐसे ये शोल्डर दोनों खुल गए और गेंद ठाए करके स्लिप में गई। पहला सेशन साउथ अफ्रीका के नाम। उसके बाद फिर 2 विकेट गिली, और खास तौर पे लाबुशेन को जिस तरह से आउट किया येंसन ने, वो स्लोप के बिल्कुल विपरीत था। वो ओवर द विकेट आए, राइट हैंड के लिए ओवर द विकेट आए, और जो गेंद डाली स्लोप के अनुसार उसे हल्का सा अंदर आना चाहिए था। लेकिन अगर आप देखें, यही कला है गुप्त और लुप्त, गेंद पड़ने के बाद हल्की सी बाहर गई। जो स्लोप से आप एक्सपेक्ट करते हैं, अगर वो होता है ना, तो बैट्समैन को पता है कि हल्का सा अंदर आएगा, वो सोच के आता है, उसे कोच भी बताते हैं, टीम मीटिंग में डिस्कस भी होता है। लेकिन बॉलर कुछ ऐसा कर दे जो कि बिल्कुल विपरीत हो, तो आदमी फंसता है। एक तो एंगल, ऊपर से गेंद पड़ने के बाद अंदर नहीं आई, पड़ के उस एंगल से गेंद को बाहर ले जाना, हल्का सीधा भी करना, वो बाहर जाने के बराबर है। वो तीसरा विकेट आउट हुआ। और जब 4 विकेट हुए पहले सेशन में, तो मुझे लगा यार कि यहां पे दिक्कत और परेशानी का सबब बन सकता है। अच्छा डिसीजन है। लेकिन दूसरा सेशन ऑस्ट्रेलिया ने पूरी तरह से अपने नाम किया। स्टीवन स्मिथ ने जिस तरह से बैटिंग की, ओह भैया, वेबस्टर, स्टीव स्मिथ, मतलब इतनी जबरदस्त पार्टनरशिप थी। वो डोमिनेट किया उस ग्रीन विकेट के ऊपर। देखिए, स्टीव स्मिथ का एक अपना ही अंदाज है। अलग अलग कुओं के पानी का स्वाद अलग, जो ध्वनि सोने के बर्तन से आती है वो कांसे के बर्तन से नहीं आती। और सच पूछें, ऑलमोस्ट ऑल absurdity ऑफ कॉन्डक्ट अराइजेस व्हेन पीपल इमिटेट अदर्स। उनका एक अपना ही अंदाज है। लोग कहेंगे कि यार वो उनका पैर नजदीक नहीं जाता बॉल के, लेकिन लोग ये नहीं समझते कि भैया पैर नजदीक इसलिए नहीं जाता क्योंकि वो पिछले पैर पे खेलते हैं। और इतनी लंबी स्ट्राइड है, अगर आप देखें तीनों स्टंप्स के बिल्कुल साइड पे खड़े रहते हैं, राइट, और वहां से फिर वो बैक एंड अक्रॉस जाते हैं करीब करीब 1.5 फुट,
और पिछले पैर पे जब वेट होता है ना, वहीं से स्ट्रोक खेलते हैं। इसलिए उनको पूरी तरह से अंदाजा है, उनको ज्यादा टाइम भी मिलता है, उनको पूरी तरह से अंदाजा है। और बैकफुट पे ही कई बार ऐसा एक ही बंदा और था जो इस तरह से खेलता था, शायद आप भूल गए हो। आप स्टीवन वॉ को खेलते अगर याद करेंगे तो स्टीवन वॉ की बड़ी सिमिलर टेक्निक थी माइकल स्लेटर, लेकिन माइकल स्लेटर पीछे जाके आगे आते थे। ये वो शख्स है जो बिल्कुल पीछे जाता और रनों के मतलब भंडार लगा दिए हैं इस बंदे ने। और आज जब सेट थे, फिर स्लोप के बिल्कुल विपरीत माकरम को लाएंगे, मास्टर स्ट्रोक था। माकरम ने गेंद डाली ऑफ स्पिन के लिए, खेलने गए यूं करके और गेंद हल्की सी बाहर, एरापाली प्रसन्ना जैसे ऑर्थोडॉक्स ऑफ स्पिन बॉल पड़ा के ऐसे बाहर ले जाते थे ना, वो जो फ्लोट करके बाहर जाती थी, मतलब मजा आ गया यार। वो मतलब पैसा वसूल हो गया। मैंने जब देखा ना, वो लगा और येंसन ने जगल किया, ढक ढक ढक, तीसरे उस पे अटेम्प्ट, वो टर्निंग पॉइंट था मैच का। क्योंकि स्टीव स्मिथ जिस फॉर्म में थे, सेट हो गए थे, मुझे लग रहा था आज 100 पक्का है। 3600 पहले बनाया था मैंने, मुझे ये था कि 37वां बने, वहां मैच घूमा। हालांकि वेबस्टर लगे हुए थे, कैरी की उनके साथ पार्टनरशिप भी हुई, लेकिन वो जो सेशन था, सेकंड सेशन, वो 123 रन बने उसमें। इसीलिए तो कहते हैं ना, गिव द फर्स्ट सेशन टू द ऑपोजिशन एंड टेक द रेस्ट। आसान हो जाती है बैटिंग, थोड़ा धूप भी निकली, राइट, और गेंद भी थोड़ा कम सीम हुई और अटैकिंग मोड में थे। लेकिन तीसरा सेशन फिर साउथ अफ्रीका ने अपने नाम किया, क्योंकि जिस तरह की गेंदबाजी रबाडा ने की, कमाल था। फिर से पैट कमिंस को पूरी तरह से खोला। साइड ऑन गेम है ना, जब यूं हो जाता है बैट्समैन, तो मतलब पूरी तरह से नंबर बॉलर के हैं। और फिर वेबस्टर को अच्छी बैटिंग की उन्होंने, 72 रन बनाए, कवर्स में जिस तरह से स्ट्रोक, ये स्टैंड एंड डिलीवर काइंड ऑफ प्लेयर है। और टांगे हैं जैसे ज्यादा खोल के खड़े होते हैं ना, जो उनकी फुट मूवमेंट ज्यादा नहीं होती है। बहुत से लोग दे मिस्टेकन, दे मिसकंस्ट्रू कि जी पैर ज्यादा हिलता। अरे भैया, पहले ही इतने चौड़े पैर खड़े कर लिए, बैलेंस आपको मिल जाता है, लेकिन फुट मूवमेंट बहुत हल्की ही, हल्का सा पैर इधर जाएगा, हल्का सा पैर इधर जाएगा। इसे कहते हैं स्टैंड एंड डिलीवर। क्रिस गेल खेला करते थे, बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं, केविन पीटरसन भी इसी तरह पैर पूरी तरह से खोल के खेला करते थे। इसे कहते हैं मतलब स्टैंड एंड डिलीवर। बड़े अच्छे स्ट्रोक खेले भैया उन्होंने, ऑन दी अप खेले, और निडर खिलाड़ी है, पहले टेस्ट मैच में बहुत अच्छा। लेकिन उनको भी रबाडा ने किस तरह से स्लिप में आउट किया, मतलब दर्शनीय था। अगर कोई बच्चे देख रहे हो ना, ये है सीखने की कला कि टेस्ट क्रिकेट में किस तरह से गेंदबाजी डाली जाती। और एक आध बार ना उन्होंने बॉल क्लोज अप दिखाया, बॉल का जब बाउंड्री पे लगती है ना, क्लोज अप दिखाया। इतनी ज्यादा सीम जो थी ना, पूरी सीम ऐसे प्रोट्रूड कर रही थी, इतनी ज्यादा। मतलब आप व्हाइट बॉल क्रिकेट में मत तरस जाओगे, वो कोकोबारा बॉल की सीम ना पहले 2-3 ओवर में ही दब जाती है। हालांकि 2 नए बॉल है, दब जाती है पूरी तरह से, लेकिन रेड बॉल एंड तक घूमता रहेगा, थोड़ा बहुत लहलहाती रहेगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि भारतीय क्रिकेट को यहां सीखना चाहिए। और एक बहुत बड़ी सीख है हर उस बंदे के लिए जो वहां इंग्लैंड गया हुआ है, कि भैया तीसरा बॉलर आपको चाहिए जो मोमेंटम को बरकरार रखे। साउथ अफ्रीका ने 7 मैच जीत के तो मोमेंटम बरकरार रखा है और लगातार 7 मैच जीते आए हैं। इंडिया को 3 जीतने थे और वो WTC में आ सकते थे, लेकिन इंडिया नहीं जीत पाया। यहां जब हम हारे 3 न्यूजीलैंड से, वहीं पे ढेर हो गए। लेकिन साउथ अफ्रीका 7 मैच जीते चली गई, लेकिन जब तीसरा बॉलर आया ना, इंगिडी, तो भैया एकदम से वो मोमेंटम चला गया। मल्डर भी जो गेंद डाल रहे थे ना, वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक रिलीज ऑफ प्रेशर है। वो मतलब ऐसा नहीं है कि भैया जैसे वेस्ट इंडियन 4 फास्ट बॉलर होते ना, धन धन एक के बाद एक, वो प्रेशर बढ़ता चला जाता था। क्योंकि आज जिस तरह से स्पिनर्स ने, महाराज ने गेंद की, और कैरी का वो जो शॉट था पहले ही आते ही, मतलब मुझे लगता है वो एक गिव अवे था। वो जिसे कहते हैं ना कि आप टेस्ट मैच में अपनी विकेट को वैल्यू करते हैं, बॉलर को उसे अर्न करने देते हैं, वो बिल्कुल विपरीत था। वो विकेट गिफ्ट दे दी गई, प्लेट पे दे दी गई, और वहां से द फ्लड गेट्स ओपन, और फिर रबाडा रैम थ्रू द इनिंग्स। वो जो रिवर्स स्वीप है ना, ये इफेक्ट्स हैं, वो T20 के जो इफेक्ट्स है ना, वो आते हैं। लेकिन ऑल इज नॉट गॉन एंड ऑल इज नॉट लॉस्ट। अगर आप 3 सेशन डोमिनेट कर जाते हैं ना, तो टेस्ट मैच हार नहीं सकते। आज 2 डोमिनेट किए साउथ अफ्रीका ने,
लेकिन वापसी ऑस्ट्रेलिया ने भी बड़ी तगड़ी की। अगर आप देखें स्टार्क से बढ़िया नए गेंद का टेस्ट मैच बॉलर शायद ही कोई होगा। सबसे ज्यादा पहले दिन विकेटें लेने वाले बॉलर, और आज जिस तरह से वो गेंद घूमी और डंडे पे लगी धाड़ करके, राइट, मैं कह रहा हूं कमाल था। और मैं जिस तरह से मेरी एक्सपेक्टेशन थी ना, मुझे लग रहा था मार्करम आज फॉर्म में है, और दूसरी एक्सपेक्टेशन मेरी थी ट्रेविस हेड से, जो कि बड़ा ही साधारण शॉट खेल के आउट हुए रबाडो को डाउन द लेग्स। एक मतलब उसे ये नहीं कहेंगे बॉलर अर्नड इट, ही गिव इट अवे, ही गिफ्टेड इट। तो वो वापसी जो थी वो तगड़ी थी। वो एक आगाज है कि ऑस्ट्रेलियंस विल फाइट टिल द लास्ट डिच, कम हेल और हाई वाटर। मतलब दबाव में कुछ लोग बिखरते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वाले निखरते हैं। शायद इसीलिए ऑस्ट्रेलिया एक बेंचमार्क है क्रिकेटिंग एक्सीलेंस का, टेस्ट क्रिकेटिंग एक्सीलेंस का। तो गुरु यहां से अब आप देखिए रिलेंटलेस प्रेशर और रूथलेस एग्रेशन, मतलब वो प्रेशर जो कम होने का नाम ही नहीं लेता। 22 ओवर में 43 रन है और लास्ट 2 गेंदों में बेडिंगटन ने 2 चौके मार दिए। भैया 35 गेंद में 1 रन था मुल्डर का बिफोर ही गॉट आउट फॉर 6, राइट, और 30 गेंदें लगी 1 रन के लिए कैप्टन टेम्बा बुवामा को। सोच के देखिए कि किस तरह से दे टाइड देम इन नॉट्स, मीन एज माइजर्स। इसे कहते हैं प्रेशर। और कौन कहता है कि मतलब उनके चेहरे पे दबाव दिखता है। 210 पे आउट हो जाए ना तो टीम हालत खराब होती है, घबराहट दिखती है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज देखिए, दे वर एंजॉयिंग इट। और ये 4 विकेटें जो ली हैं, मुझे लगता है कि पूरी तरह से अंत भला सब भला, ऑल इज वेल की उद्घोषणा कर दी है ऑस्ट्रेलिया ने। ये एंड के 1.5 घंटे में इतनी डोमिनेशन के बाद साउथ अफ्रीका जब एंडिंग ऑफ द स्टोरी आई ना, वो 22 ओवर में मतलब 2 गेंदें अगर काट दें 21.4 गेंदों में 36 रन थे गुरु। इसे कहते हैं अंटे पे गेंदबाजी, इसे कहते हैं सधी हुई सटीक गेंदबाजी। जो अनुशासन पालेगा वही शासन पालेगा, और ये शासन कोई इक्का दुक्का शासन नहीं है, ये सालों से चल रहा है। तूती बोल रही है ऑस्ट्रेलिया की। इसी वजह से देयर आर लेसन्स टू बी लर्न फॉर द इंडियन टीम कि भैया क्या आप 4 आउटराइट फास्ट बॉलर खिलाएंगे रिलेंटलेस प्रेशर वाले, क्या आप बुमराह खिलाएंगे? बुमराह तो खेलना ही खेलना है गुरु, ठीक है। बुमराह के साथ आप सिराज खिलाएंगे, सिराज के साथ आप प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाएंगे। क्या आप चौथे फास्ट बॉलर को खिलाएंगे, या फिर वहां पे शार्दुल ठाकुर, ठीक है, रेड्डी साहब और जडेजा 3 ऑलराउंडर खिलाएंगे? वो 3 ऑलराउंडर जो है ना, मेरे लिए मुझे लगता है कि वहां पे आके ऐसा लगता है कि आप बैटिंग लंबी करने के चक्कर में आप अपनी बॉलिंग को कमजोर कर दें। तो चाहे आप कुलदीप को खिला दीजिए, और मुझे नहीं लगता कि शुरू के पहले 2 टेस्ट मैच कुलदीप की जरूरत पड़ेगी उतनी, क्योंकि वो हेडिंगली में है और बर्मिंघम में है। और फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन आपने देखा किस तरह से ड्यूक्स बॉल कैसे वो सारा दिन हिलती है। गेंद हवा में नहीं हिलती, पड़ने के बाद हिलती है, एक स्पंजी बम से पड़ना है गेंद में, जम एक पहेली बन के। 210 भी ऐसा पहाड़नुमा टोटल लगता है। ये अब पहला पार्ट ऑफ द सीजन, इंग्लिश सीजन। 9 विकेट्स इन द लास्ट सेशन, व्हाट अ डे ऑफ टेस्ट क्रिकेट। ये चुनौती है भारतीय टीम के लिए। सो आई होप द इंडियन टीम लर्न्स, बट व्हाट अ डे ऑफ टेस्ट क्रिकेट। भैया पैसे वसूल, ब्रिलियंट बॉलिंग बाय द ऑस्ट्रेलियंस, एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन।